तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल एंड यू मस्ट टू स्टडिंग हार्ड। तो आप सबों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल सरकारी सेवक पे। तो आप सब ने पिछला लेक्चर जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक परफेक्शन आईएएस के 71st प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ को डील किया था। आई होप यू ऑल गाइज मस्ट हैव टू सीन पार्ट 1। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद देख लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना कोई देरी से किए हुए हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? द फेमस इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच रूलर। ये इलाहाबाद पिलर जो है वो कौन से शासक से जो है संबंधित है? तो ऑप्शन है अशोका, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो हरिसेन के द्वारा किया गया था, जो कि एक पोइट थे समुद्रगुप्त के काल के। समुद्रगुप्त का जो है राजकवि थे। तो हरिसेन ने उस पिलर में जो है समुद्रगुप्त के बारे में ही चर्चा किया है, जो कि एक संस्कृत और नागर स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ठीक, तो ये को क्या हो गया इसका आंसर 27 का? समुद्रगुप्त। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेहरगढ़ इज करेक्ट। तो मेहरगढ़ के बारे में वो बोल रहा है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन वन क्या है? इट ऑफर द मोस्ट एंशिएंट एविडेंस ऑफ डेंटल सर्जरी ग्लोबली। और दूसरा क्या दिया हुआ है? दिस इज ए नियोलिथिक साइट लोकेटेड इन द कंटेम्प्रेरी ऑफ अफगानिस्तान। देखिए ये तो नहीं होगा, क्योंकि मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ ये अफ़गानिस्तान में नहीं है। ये अफ़गानिस्तान में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये जो है मेहरगढ़ जो हमारा बलोचिस्तान में है। और ये हमारा बलोचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान। बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान में। तो 28 का जो है 26 का क्या हो गया? बी तो गलत है, तो 26 का बी गलत हो गया। बी गलत हो गया तो मतलब कि दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, तो दूसरा काट दीजिए। पहला में भी 2 है, दूसरा में भी सेकंड है, तीसरा, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का जो है फाउंडर कौन थे? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये तो कोई भी बनाएगा। जो नहीं बना रहा भाई वो प्लीज़ स्टडी पे फोकस कीजिए। ये प्रॉब्लम की बात है अगर नहीं हो रही है आपसे तो। 29 का हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य एम्पायर के जो है फाउंडर थे, जो कि किसके हेल्प से बने थे? चाणक्य के हेल्प से। चाणक्य को ही जो है कौटिल्य भी कहा जाता है, और फिर कौटिल्य चाणक्य के हेल्प से ही जो है ये बने थे। दधानंद को मार करके शासक बने। और फिर अलेक्जेंडर का सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य का फिर शादी हुआ। हेलना से शादी हुआ। उसके बाद जो है फिर सेल्यूकस निकेटर जो है फिर चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में रहने लग गए थे। फिर उसके बाद जैसी तरह बढ़ने लगा, उसके बाद देखा जाएगा, आगे पढ़ेंगे। तो मेनली यही है। तो फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एसोसिएटेड विद कालीबंगन एंड हड़प्पा साइट। ये हड़प्पन साइट में जो कालीबंगन जो है वो कौन से रिवर के बगल में साइड में है? तो सबसे पहला तो ये कि कालीबंगा जो है वो कहाँ पे है? कालीबंगा जो है वो राजस्थान में। और ये कौन सी नदी के किनारे है? घाघर रिवर। ये घाघर रिवर के किनारे है, जो कि घाघर रिवर जो है बाद में जाकर के सरस्वती रिवर से भी जो है लिंक हो जाता है। सरस्वती रिवर से भी जाकर के लिंक हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 30 का ए, घाघर। चलिए अगला देखते हैं 31।
विच गुप्ता रूलर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ कविराज फॉर द पोएटिक एबिलिटी। तो कविराज का जो है टाइटल कौन से राजा को मिला था अपने पोएट्रिक एबिलिटी के कारण? तो इसका जो है क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? चंद्रगुप्त सेकंड दिया हुआ है, समुद्रगुप्त दिया हुआ है, स्कंदगुप्त दिया हुआ है, कुमारगुप्त दिया हुआ है। तो समुद्रगुप्त जो है इसका आंसर जो है समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त को ही जो कविराज का भी टाइटल मिला था, और समुद्रगुप्त को ही जो है वो नेपोलियन भी कहा जाता था, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ठीक, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा था और कविराज का भी टाइटल मिला था। तो आंसर इसका क्या हो गया 31 का? समुद्रगुप्त बी। चलिए 32 देखते हैं। 32 है, हु प्रपोज द 3 एज सिस्टम स्टोन, ब्रॉन्ज, आयरन फॉर आर्कियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो 3 एज स्टोन सिस्टम का जो है वो पूछ रहा है इसमें कौन सा है। तो 3 एज सिस्टम जो है स्टोन, ब्रॉन्ज, आयरन एज, ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? क्रिश्चियन जे थॉमस के द्वारा। कब किया गया था? 1836 में। 1836 में जो है क्रिश्चियन जे थॉमस के द्वारा ये 3 एज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने 32 क्वेश्चन भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं 33 की ओर। चलिए देखते हैं 33 क्वेश्चन। तो 33 क्वेश्चन क्या कहता है? अतरंजी खेड़ा ए सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल साइट हैज़ यील्डेड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ विच मेटल इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में जो अतरंजी खेड़ा का जो है सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल पे जो है वो अपना नॉलेज वो किए थे। तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो है उस टाइम पे आयरन पे हुआ था, आयरन पे किए थे, जो कि बाद में जा करके जो है आयरन एज जो है स्टार्ट हुआ। आयरन एज भी स्टार्ट हुआ और वो कहाँ हुआ था? गंगा वैली में। गंगा वैली, बाद में जाकर के गंगा वैली में जो है वो आयरन एज भी स्टार्ट हुआ। तो क्या हो जाएगा 33 का आंसर? सी। चलिए अगला देखते हैं 34। द आर्कियोलॉजिकल साइट रोपर इज नोटेबल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। इसमें बोल रहा है कि आर्कियोलॉजिकल रोपर के बारे में जो है बोल रहा है। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? इट सर्व द कैपिटल ऑफ वाकाटक्स, और ये जो कैपिटल वाकाटक्स के बारे में बोल रहा है। और दूसरा क्या ऑप्शन दिया हुआ है? इट इज़ सिचुएटेड ऑन द रावी रिवर। नहीं, ये कि जबकि जो है, हाँ अगला ऑप्शन देख लेते हैं। इट डेमोन्स्ट्रेट कॉन्स्टिट्यूनियस हैबिटेशन फ्रॉम द हड़प्पन पीरियड टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स। ठीक है, इट यील्डेड अर्ली एविडेंस ऑफ आयरन स्मेल्टिंग। तो इसका जो है रोपर जो है, एक तो रोपर जो है वो कहाँ पे है ये देख लेते हैं हम लोग। रोपर जो है वो जा करके पंजाब में, रोपर जो है पंजाब में। ठीक है, और ये जो है पंजाब में है, और वो कौन सा नदी के किनारे पे है? सतलज, सतलज रिवर के किनारे। तो पहला और दूसरा तो गलत ही हो गया। और तीसरा क्या दिया हुआ है? तीसरा दिया हुआ है इट डेमोन्स्ट्रेट कॉन्स्टिट्यूनियस हैबिटेशन फ्रॉम द हड़प्पन पीरियड फॉर द कंटेम्प्रेरी टाइम। ये सही है, हड़प्पन टाइम पे ही जो हुआ था ये जो है ये सही है। ये हड़प्पन टाइम पे ही हुआ था, जो कि बाद में जो मौर्य यहाँ पे जो है हड़प्पन सील भी मिला था, हड़प्पन सील भी मिला था। फिर जब मौर्यन कॉइन भी यहाँ से मिला था, ये भी ये है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 34 का आंसर सी हो गया। अगला देखते हैं। फ्रॉम विच साइड हैज एविडेंस फॉर द एडवांस वाटर कंजर्वेशन सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग डिस्कवर्ड। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो है वो वाटर कहाँ से मिला था वो पूछ रहा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो धोलावीरा से मिला था। धोलावीरा कहाँ पे? धोलावीरा जो गुजरात, कच्छ के गुजरात में।
कच्छ के गुजरात में। और ये जो एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे था। और यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है फीचर्स जो थे, डैम थे, ड्रेनेज थे, कैनाल था, और जो है ग्राउंडेड वाटर सिस्टम भी था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है सबसे मोस्ट वाटर कंजर्वेशन से जो था वो धोलावीरा में ही था। ठीक है, तो 35 का क्या हो गया आंसर डी। 36 का देखते हैं। 36 का कह रहा है द टर्म धर्म महामात्र रेफर टू। एक धर्म महामात्र जो है वो बोल रहा है किससे जो है संबंधित है। तो ये धर्म महामात्र जो है मतलब कि यही जो है अशोका जब धम्मा एक्सेप्ट किए थे तो यही था, यही जो है अशोका जो है धर्म महामात्र का जो किया था, उसी को जो है ऑफिशियली प्रमोट जो है धम्मा के नाम से भी किया गया था, धम्मा के नाम से भी किया गया था। तो इसीलिए जो आंसर इसका क्या है अशोक ऑफिशियल स्प्रेड धम्मा, यही है। जो रोल इसका था प्रमोट मोरल प्रिंसिपल करना था, मोरल प्रिंसिपल को जो प्रमोट करना था, इंश्योर करना था वेलफेयर को, और जो है नॉन वायलेंस को जो प्रमोट करना था, यही मेन जो है धम्मा का प्रिंसिपल्स था। तो 36 का हो गया हमारा सी। तो 37 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट एंड देयर मॉडर्न लोकेशन। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज करेक्टली मैच। इसमें कौन सा सही मिला हुआ है। तो सही इसमें कौन सा मिला हुआ है, तो कायथा जो है मध्य प्रदेश, ठीक है ये सही है। कायथा जो है मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। उसके बाद जो है नहीं भाई कायथा मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश में ही है, सही है। उसके बाद चिरांद बिहार, ये तो सबको पता है, जग जाहिर है, जो बीपीएससी में इतना बार पूछा है चिरांद के बारे में। अब तो नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना भी नहीं चाहिए, इतना बार रिपीटेड हो चुका है। चिरांद भी जो है वो बिहार से ही है। उसके बाद जो है दहमाबाद जो है वो भी महाराष्ट्र से ही है, ये भी सही है। उसके बाद जो है पांडुराज देवी जो है वो कहाँ से है, वो उड़ीसा से नहीं है, वो कहाँ से है, वेस्ट बंगाल, ये जो है वेस्ट बंगाल से। तो चौथा आंसर गलत है, तो क्या हो जाएगा इसका 1, 2 and 3। 37 का ए। चलिए 38 का देखते हैं। द फेमस बैटल ऑफ द 10 किंग्स, 10 राजन युद्ध इन मेंशन इन विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा। तो बोल रहा है कि 10 राजन युद्ध जो है वो कौन से मंडल में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए कि 10 राजन का जो है कौन से ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। तो ये 10 राजन जो है ये तो 7th मंडल में है, ठीक है 7th मंडल में। लेकिन चलिए हम इसके बारे में कुछ और जानते हैं। 10 राजन जो है वो 7th मंडल में है, और ये जो है किसके बीच में एक फाइट हुआ था, जो है किंग सुदास और जो है 10 राजन के बीच में, 10 ट्राइब्स के बीच में, जो कि बाद में जा कर के जो है ये कहाँ पे हुआ था, ये युद्ध जो हुआ था 10 राजन 10 किंग्स के और सुदास के बीच में जो लड़ाई हुआ था, ये हुआ था परुसिनी, जो कि बाद में हमारा मॉडर्न फॉर्म में अब कहने लगा है रावी रिवर बोल हम लोग इसको बोलते हैं। पहले इसको क्या बोलते थे, परुसिनी, ठीक है, तो ये बोलते थे। उसके बाद जो है एक और फैक्ट हम लोग जानते हैं, ये तो दोनों में युद्ध हुआ था, फिर सुदास जो है इसको जीत जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि 10 राजन किंगडम जो है वो ऋग्वेदा के 7th मंडल में है। लेकिन बाकी मंडल जो ऑप्शन में दिया है उसको भी डील कर लेते हैं। तो पहला मंडल में क्या दिया हुआ था, पहला मंडल में जो है डेडिकेटेड किया गया था, पहला मंडल डेडिकेटेड किया गया था अग्नि को, इंद्र को, उसके बाद वरुण, ठीक है। उसके बाद जो है
और कौन सा है? 10th मंडल। 10th मंडल जो है हमारा मेनली जो है किसको किया गया था? पुरुषा सुक्ता एंड नसदिया सुक्ता, ये दोनों को जो है किया गया है 10th मंडल में। ठीक है, उसके बाद जो 11th में ये 10th मंडल हमारा हो गया। उसके बाद और कौन सा बचा? 9th बचा। 9th मंडल में किया गया था, 9th में मेनली जो है सोम को किया गया था। किसको किया गया था? सोम को। ठीक है, तो हम देख लिए इसका भी जो है 37 भी देख लिए, 38 भी देख लिए। 38 का हो गया आंसर बी। अब 39 देखते हैं। विच मौर्य रूलर वाज आल्सो नोन द टाइटल ऑफ अमित्रघात। ये बोल रहा है कौन सा मौर्य रूलर जो है वो अमित्रघात के टाइटल से भी नाम से जाना जाता है। तो इस नाम से जो है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो था बिंदुसार, ये बिंदुसार जो है ये अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। जो कि अमित्रघात को ही हम लोग क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ इनेमीज बोला जाता है इसको इंग्लिश में, और ग्रीक भाषा में जो है इसको बोला जाता है एमित्रोजेट्स। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कौन सा? 40। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन एंड द ऋग्वेदा आल्सो मेंशन है। बोल रहा है पहला तीर्थंकर कौन सा है। तो पहला तीर्थंकर जो है वो ऋषभनाथ थे। पहला तीर्थंकर जो ऋषभनाथ थे, और ऋषभनाथ जो पहला तीर्थंकर थे। महावीर, इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? महावीर। महावीर कौन सा थे और कितना नंबर के तीर्थंकर थे? महावीर जो है 24 नंबर के तीर्थंकर थे। उसके बाद और कौन सा दिया हुआ है ऑप्शन में? प्रसभनाथ। ये कौन से प्रसभनाथ कौन से नंबर के थे तीर्थंकर? 23rd। और कौन सा दिया हुआ है? नेमिनाथ। ये कौन से नंबर इनका क्या था? ये 22nd नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, हम लोग देख लिए। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है द जैन फिलोसफी ऑफ सायदावाद एंड अनेकांतवाद जो है, इसके बारे में पूछ रहा फंडामेंटल, दोनों का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल इनका जो है सायदावाद का जो मेनली था थ्योरी ऑफ मेबी, ये जो है 7 कंडीशन क्लेम बेस्ड ऑन द पर्सपेक्टिव था। और अनेकांतवाद का जो था नन एबोल्यूशन था, जो कि मेन दोनों का समझिए तो दोनों में क्या हो जाता है कि दोनों का मेनली जो है ये प्रिंसिपल था वो आइडिया ऑफ मल्टी फैक्टेड रियलिटी, मेनली यही था। ठीक है, सत्य को जो है बहुत ज़्यादा वो करते थे, इसीलिए जो है इसका मेन प्रिंसिपल यही था, ट्रूथ पे ज़्यादा बिलीव किया जाता था। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या हो गया? नॉन वायलेंस, रिलेटिव एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रूथ। हाँ, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ट्रूथ पे ज़्यादा बिलीव था इनका, जो है दोनों का मेन प्रिंसिपल यही था, तो बी आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैज़ यील्डेड द ओल्डेस्ट स्पेसिफाइड आइडिया ऑफ द मदर गॉडेज। इसमें बोल रहा है कि अपर पैलियोलिथिक एरिया में जो है, अपर पैलियोलिथिक एरिया में सबसे पहले जो है मदर गॉडेज का जो है मूर्ति कहाँ पे मिला था। तो ये जो मदर गॉड का जो मूर्ति है ये जो मिला था मेजा में मिला था, बेलन वैली। और ये कहाँ पे था? वेलन वैली जो है हमारा मेजा कहाँ पे है? ये जो है यूपी में। कहाँ है? यूपी।
उसके बाद भीमबेटका। तो भीमबेटका से क्या मिला था, ये भी आप बताइए। भीमबेटका से जो है हमारा मिला था पिक्टोग्राफ। भीमबेटका से पिक्टोग्राफ मिला था। मेहरगढ़ से क्या मिला था, मेहरगढ़ से जो मिला था बार्ले। ठीक है, ये हो गया। 42 नंबर भी हम लोग देख लिए। तो मदर गॉड का सबसे पुराना मूर्ति जो कहाँ पे मिला था, मेजा मिला था, बेलन वैली। ये कहाँ पे, यूपी में। ठीक है, चलिए 43 क्वेश्चन देखते हैं। 43 में क्या कह रहा है, विच गुप्ता रूलर इज नॉन फॉर स्टॉपिंग द हुनर इन्वेंशन इन इंडिया। तो ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त एंड कुमारगुप्त। तो इसका जो है 43 का क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त। और ये कहाँ पे स्कंदगुप्त, ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो है विक्ट्री पिलर इंस्क्रिप्शन। विक्ट्री पिलर इंस्क्रिप्शन में जो है ये दिया हुआ है कि रूलर सबसे पहला जो है गुप्ता रूलर जो कि हुन इन्वेंशन में का जाना जाता था, आक्रमण किए थे, वो उसको रोकने के लिए जाता है सब। वो कौन थे, समुद्रगुप्त। ठीक है, कौन सा किया था, होमो को आक्रमण को रोकने के लिए सबसे पहले रोकने के लिए कौन जाते हैं, तो स्कंदगुप्त जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है दिया हुआ है विक्ट्री पिलर इंस्क्रिप्शन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवा प्रोवाइडेड डिटेल अबाउट। इसमें जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछा है, तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है वो तो सबसे पहले कहाँ पे है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है देख लो। लोकेशन बहुत बार पूछा, उसका जानना जरूरी है। तो लोकेशन क्या है, उदयगिरी। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन उदयगिरी कहाँ पे है, उड़ीसा में है, उदयगिरी है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया, ये जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में किसके द्वारा बनाया गया था, खारवेला के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये जो है मेनली जो है ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में क्या था, तो ये जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, प्रकृति लैंग्वेज में। और इसमें जो है मेन डिटेल जो है दिया गया है सिविल प्रोजेक्ट के बारे में, मिलिट्री के बारे में, मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में, और जैनिज्म सपोर्ट के बारे में। तो मेनली जैनिज्म के बारे में। तो ऑप्शन में देखिए हम क्या क्या दिया हुआ है 44 का क्या क्या, अशोका धम्मा पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिस्ट, उसके बाद अचीवमेंट ऑफ जैन किंगडम। हाँ, जैनिज्म के बारे में हाथी गुफा में ज़्यादा दिया गया है। तो 44 का क्या हो गया, सी। अगला देखते हैं। इन 326 BC Alexander considered in India what was the primary factor contribution of the success and the campaign in the नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इसमें पूछ रहा है कि अलेक्जेंडर का जो है मेनली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है कैंपेन सक्सेस होने का सबसे बड़ा जो है रीजन क्या था। तो सबसे बड़ा रीजन क्या था, लैक ऑफ मानसून। नहीं, ये तो नहीं था। लैक ऑफ मानसून की वजह से ही जो है वो नदी नहीं पार कर पाए थे, और बाद में जो उनका सैनिक जो है का मनोबल टूट गया था बहुत ज़्यादा, जिसके कारण जो है बाद में उन्हें वापस जाना पड़ा था। उनके कारण तो बाद में वापस जाना पड़ा था। और दूसरा क्या है, यूज ऑफ एलिफेंट। नहीं, ये भी नहीं है। पॉलिटिकल डिसयूनिटी अमंग द इंडियन स्टेट। यस, ये है। इसी के कारण जो है पॉलिटिकल डिसयूनिटी था, जिसके कारण चंद्रगुप्त ये चाणक्य जो है गए थे धनानंद के पास, लेकिन वो जो है उस टाइम में उतना बहुत अहंकार में वो रहता था, तो ऐसा कुछ मदद किया नहीं, जिसके कारण जो है अलेक्जेंडर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। और उसी टाइम पे जो है अलेक्जेंडर जो है जब
आक्रमण किए थे, तो उस टाइम जो है लड़े थे किससे? पोरस से। और पोरस से कौन सा युद्ध में अलेक्जेंडर लड़े थे, ये भी पूछा जाता है। पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में लड़ाई जो हुआ था वो बैटल का नाम क्या था? तो बैटल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, इसका नाम था हैद्रस्पस। ये जो है उस बैटल का नाम था, जो कि कहाँ पे हुआ था? झेलम रिवर के पास। कहाँ पे हुआ था? झेलम रिवर के पास हुआ था। ठीक है, उसके ये देख लिया हम लोग। तो ये हो गया 45 का हो गया सी आंसर, पॉलिटिकल डिसयूनिटी। 46 देखते हैं। द कैपिटल ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी का कैपिटल क्या था? तो सतवाहना डायनेस्टी का कैपिटल जो है हमारा प्रतिष्ठान था। ठीक है, सी। 47 का देखते हैं। 47 में क्या है? विच सिग्निफिकेंट इवेंट रेफरेंस इन द योर इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन II। पुलकेशिन II के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हिज अलायंस विद हर्षवर्धन। इसमें बोल रहा है यहाँ पे मेनली पूछ रहा है ए होल इंस्क्रिप्शन में जो है पुलकेशिन के बारे में जो लिखा गया है वो मेनली क्या लिखा गया है? तो ए होल इंस्क्रिप्शन जो है वो जो सबसे पहले तो लिखे कौन थे इसका? तो ये लिखे थे, ए होल इंस्क्रिप्शन लिखा गया था रावी कीर्ति, जो कि जो है पुलकेशिन II का जो है पोइट थे। ठीक है, और ये जो है मेनली इसमें लिखा गया था हर्षवर्धन पे जो पुलकेशिन का विजय हुआ था, उसको जो हराए थे, विक्ट्री था, उस विक्ट्री के बारे में लिखा गया था। और ये युद्ध कहाँ पे? ये जो पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच में जो बैटल हुआ था, ये कौन से रिवर के बगल में हुआ था? ये जो है नर्मदा रिवर के साइड में हुआ था। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर में क्या दिया हुआ है? डिफीटेड द हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। ठीक, 47 का बी। चलिए 48 देख लेते हैं। 48 का दिया हुआ है, कह रहा है मैच करने के लिए। तो नागार्जुन कुंड जो है वो कहाँ पे है? नागार्जुन जो है वो आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन जो है वो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद बोला इलोरा केव कहाँ पे है? इलोरा केव जो है महाराष्ट्र में, आई थिंक। इलोरा केव जो है महाराष्ट्र में। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन कहाँ? अभी तुरंत बताए थे, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन उड़ीसा में। उसके बाद जो है उदयगिरी केव, तो उदयगिरी केव जो है हमारा मध्य प्रदेश। क्या हो गया? 1 का 2, बी का 3, ऑप्शन ए सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लैंग्वेज ऑफ संगम लिटरेचर वाज। संगम लिटरेचर का जो लैंग्वेज सबसे पहले कौन सा था? तमिल था। ये तो पक्का इजी क्वेश्चन ही है, तमिल लिटरेचर में ही था, जो कि जो है अर्लीस्ट में यही था, तमिल था। 50 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रूलर ऑफ द चालुक्य ऑर्डर। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? विदधर, कीर्तिवर्णम, नंग, यदुवर्णम। तो ये सब जो है, ये सारा रूलर जो है, ये कौन से डायनेस्टी के रूलर हैं? ये जो है चंदेला डायनेस्टी के रूलर है। और ये चंदेला रूलर तभी कहाँ पे था? बुंदेलखंड में था। ठीक है, ये बुंदेलखंड में था। अब देखते हैं कि चंदेल का जो रूलर का सबसे पहले कौन था। तो सबसे पहले था विराधर। सबसे पहले था यशोवर्णम। ये यशोवर्णम जो थे ये थे। और ये यशोवर्णम का जो है टाइमिंग क्या था? 930 से लेके 50 तक।
930 लेकर 50 सी तक था, ठीक है। उसके बाद जो है कौन सा था, उसके बाद था धंग। इसका धंग का क्या था टाइमिंग, 950 से 1002 सी, ठीक है, ये था। उसके बाद कौन था, उसके बाद जो था विद्याधर था। विद्याधर का टाइमिंग क्या था, उसका था 1019 से लेके 29 सी तक। तो पहले 4 हो गया, उसके बाद जो है 3 हो गया, उसके बाद 1 हो गया। तो ऑप्शन क्या हमारा 1 सही। तो 50 का क्या हो गया आंसर 1। तो चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन नंबर 50 तक देख लिए हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल सरकारी सेवक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम लोग फिर मिलते हैं 51 से लेकर के आगे जितना बचा है उसके साथ। आज थोड़ा तबीयत मेरा सही नहीं था, इसीलिए थोड़ा एफिशिएंसी थोड़ा कम लग रहा होगा। कोई नहीं, कल से जो है मिलते हैं, वही अच्छे से डील करते हैं। चलिए बाय, थैंक यू।